नमस्कार श्रोताओं, सेवा सप्ताह के अंतर्गत हमारे विशेष कार्यक्रम उत्तराखंड के समावेशी विकास के लिए क्रांतिकारी प्रयास के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था और संस्कृति के विकास के लिए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचना आवश्यक है। उत्तराखंड में भी विभिन्न पहलों और योजनाओं के जरिए समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार प्रयासरत है और इन्हीं प्रयासों से उत्तराखंड समावेशी विकास की परिभाषा को साकार करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी विषय पर आकाशवाणी समाचार देहरादून आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर आया है। कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा। आपसे बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी रविंद्र सिंह। कुलदीप जी, आपका बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून में। धन्यवाद। कुलदीप जी, आज हम क्योंकि समावेशी विकास के लिए क्रांतिकारी प्रयासों पर बात कर रहे हैं कि सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं केंद्र में, और खासतौर पर अगर हम उत्तराखंड की बात करें। लेकिन उससे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि प्रदेश में समावेशी विकास को हम कैसे समझें। देखिए, उत्तराखंड राज्य हिमालयी राज्य है और यहाँ पर अलग अलग जिलों में क्षेत्रीय समानताएं विषमताएं अनेक प्रकार की हैं, पृथक पृथक तरीके से हैं। तो उत्तराखंड में विकास योजनाओं का उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना जिनके लिए वो विकास योजनाएं बनी हैं और उसके सामाजिक स्तर में सुधार आना, ये समावेशी विकास के अंतर्गत आएगा, जिसमें शिक्षा का स्तर हो, जिसमें स्वास्थ्य का स्तर हो, पेयजल हो, भोजन हो, पोषण हो, और उसके अलावा जो उसका आर्थिक सिस्टम है उसमें भी सुधार आए। और कुल मिलाकर ये कहें कि वो अपनी गरीबी रेखा से अगर ऊपर उठने का उसका काम होता है तो ये समावेशी विकास के अंतर्गत आता है और ये चीज़ें एक सुनिश्चित करती हैं उस आम आदमी के स्तर को सुधारने के लिए जिसके लिए वो योजनाएं निर्धारित की जाती हैं। अब बात आती है कि उत्तराखंड में समावेशी विकास सभी वर्गों और क्षेत्रों तक समान रूप से पहुंचाया जा रहा है। इसको लेकर किस तरीके के प्रयास आप देखते? उत्तराखंड जैसे राज्य में समावेशी विकास को लेकर के जो दृष्टिकोण है उसमें थोड़ा सा सुधार लाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार इन चीजों का जिक्र अपने भाषणों में किया है कि जो तंत्र है वो इतना विकसित हो सके कि वो उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके जिसकी वो जरूरत है, जिसको ध्यान में रख करके वो योजनाएं तैयार की गई हैं। और ऐसे में उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में, जहाँ विषम भौगोलिक परिस्थितियों का जो राज्य है, तो ऐसे में चीज़ों को लेकर के सरकारें अपने तंत्र में वो मोटिवेशन के साथ लेकर के आए और लोग पहुँचे वहाँ पे। आज उत्तराखंड में लोगों के जीवन स्तर में एक बड़ा बदलाव आया है, चीज़ों में बड़ा सुधार आया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हुए हैं, अस्पतालों का निर्माण हुआ है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है, तो हमारे पास मेडिकल का एक बेहतर तंत्र विकसित हुआ है। बिल्कुल। और राज्य सरकार की अगर हम योजनाओं की बात करें, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, स्थानीय लोगों के हित में हो, उनको समावेशी विकास की दिशा में किस तरीके से प्रभावशाली आप मानते? अगर आम आदमी को, प्रदेश की जनता को, जरूरतमंद जनता को वो सुविधाएं अगर उसकी पहुंचती हैं, सरकार जो उसकी पहुंच में नहीं है, अगर वो सुविधाएं उसको पहुंचती हैं और उसकी लाचारी दूर होती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा। केंद्र की कई ऐसी योजनाएं, राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना अटल आयुष्मान के नाम से जो उत्तराखंड में चल रही है, जिसमें उत्तराखंड राज्य में संपूर्ण प्रदेश इसके नागरिक इसमें कवर होते हैं। तो आज लोगों को ये भरोसा है कि भाई 5 लाख तक का इलाज हमें सरकार से संभव है। तो किसी व्यक्ति को अगर कोई रोग हो जाता है, कोई परेशानी हो जाती है, तो वो इस चीज़ के लिए उसकी चिंता दूर हो गई है कि मेरी जेब में पैसे नहीं हैं। वो अपना आधार कार्ड लेकर के जाता है, अपना अटल आयुष्मान का कार्ड लेकर के जाता है और अस्पताल में उसका उपचार सुनिश्चित हो जाता है। तो इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा है कि भैया मेरा जीवन अब खतरे में नहीं है क्योंकि मेरे पास सरकार की ये सुविधा है। चाहे इसमें खाद्यान्न की जो सुविधाएं हैं, आज लोगों के पास कम से कम इतना तो सुनिश्चित हो गया है कि ये मालूम है उनको कि मैं रात को भूखे पेट नहीं सोऊंगा। उज्ज्वला योजना है, लोगों के घरों में गैस पहुंच रही है, घरों में बिजली पहुंच रही है। तो सरकार ने ये पूरा प्रयास किया है, केंद्र सरकार ने, कि जो जरूरतमंद व्यक्ति है, जिसका आर्थिक तंत्र इतना मजबूत नहीं है कि वो इन चीज़ों को बियर कर सके, ठीक है ना, तो वो उस तक पहुंच सके और उस पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी ना पड़े। तो एक बिजली का बल्ब आपको मिल रहा है, घर में आपके रोशनी है, ठीक है। हर घर नल जो योजना है जिसमें आपके पास आपको पेयजल की सुविधा आपको मिल रही है,
तो और स्कूलों में बच्चों के लिए जो अब चीज़ें अपग्रेड होकर के आ रही हैं, शिक्षा की सुविधा आपके पास आ रही है। तो केंद्र सरकार की योजनाएं जो हैं वो आम आदमी के जीवन को जिस तरह से सहयोग कर रही हैं बेहतर बनाने के लिए, ठीक, वो उसे अपडेट ही नहीं कर रही हैं, वो उसे अपने जीवन में अपग्रेड करने का भी काम कर रही हैं। उत्तराखंड में अगर समावेशी विकास की हम बात करते हैं तो उसमें आता है महिला सशक्तिकरण भी आता है, हमारी जनजातियां हैं, पिछड़ा वर्ग है। इन लोगों के लिए, इनके उत्थान के लिए राज्य में सरकार के क्या प्रयास हैं? देखिए, उत्तराखंड जैसे राज्य में, क्योंकि यहाँ जनजातीय क्षेत्र भी है, महिलाओं का एक बड़ा इशू रहा है और आपने देखा होगा कि कई बार हम पहले ये देखते थे कि भाई स्वास्थ्य सुविधाएं ना होने की वजह से महिलाएं जंगल जा रखी हैं, घास लेने गई हैं वो अपने पशुओं के लिए और जंगल से गिर गई, ठीक, और उचित ट्रॉमा की सुविधा न मिलने के कारण उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता था जी। और यही स्थिति समाज के अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की भी थी इसी प्रकार से कि वो उलझनों में जीते थे चीज़ों को लेकर के। लेकिन अब चीज़ों में बदलाव आ रहा है। अब योजनाएं जो उनको केंद्रित करके बनाई जा रही हैं, इसने चाहे स्वयं सहायता समूहों की बात कर लें, चाहे हम डेयरी व्यवस्था है जिसमें दुग्ध उत्पादन की बात करें, फ्लोरिकल्चर की अगर हम बात करें, कृषि में, क्योंकि उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र है तो हमें फसलों के लिए भले हमें बड़ी जमीन भूमि नहीं मिल पाती है, लेकिन सब्जियों के लिए हम उत्पादन में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। और उत्तराखंड में आपने अक्सर सुना होगा कि चक्राता की राजमा दालें जो उत्तराखंड में हैं, उत्तरकाशी की राजमा, जोशीमठ की राजमा, ठीक है, ये बड़ी प्रसिद्ध हैं और लोग इनको बाहर इनकी बड़ी डिमांड रहती है। तो इस प्रकार की जो दालें हैं इनके उत्पादन को लेकर के अब चीज़ें बदली हैं, सरकार का दृष्टिकोण बदला है और हमारे यहाँ चाहे पर्वतीय क्षेत्रों में माल्टा हो, चाहे सेब हो, अब ये यहाँ चीज़ें बर्बाद कम होती हैं और आप उनको स्क्वैश के माध्यम से, जैम के माध्यम से और अन्य जो उत्पाद के माध्यम से, जो सब उत्पाद हैं इनके, उनके माध्यम से आप अपने मार्केट में ला करके अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। अब उत्तराखंड में चीज़ें, लोग इतने ज़्यादा चीज़ों को लेकर के अवेयर हो गए हैं कि वो ऑनलाइन मार्केटिंग तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषा में नमक को लूण कहा जाता है, लूण, और आपने देखा होगा कि यहाँ पर वो एक विशेष प्रकार का उसमें लहसुन भी होता है, उसमें जो ऑर्गेनिक तरीके से उत्पाद किया जाता है, उसमें कुछ और चीज़ें मिलाई जाती हैं जो स्थानीय तौर पर उसमें उपलब्ध किया जाती है, तो उसका जो जायका है वो बड़ा डिफरेंट होता है। और आज लूण की जो पैकेजिंग हो रही है वो देश विदेश तक पहुंच रही है, जबकि उत्तराखंड कोई नमक उत्पादन करने वाला राज्य नहीं है, लेकिन इसने जो नमक के जायके में एक बदलाव किया वो आज लोगों तक पहुंच रहा है। तो ये सारी चीजें अब उत्तराखंड में आ रही हैं, लोगों के विकास में आगे बढ़ रही हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि युवा पीढ़ी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकारें प्रयास करती हैं और उत्तराखंड में भी हम देखा है कि इसको लेकर सरकारों के कई प्रयास हैं। इन प्रयासों को हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, पहले तो यहाँ ये समझना होगा, क्योंकि उत्तराखंड को लेकर के एक मानसिकता रही है राज्य निर्माण से पहले भी, क्योंकि हम सैन्य बाहुल प्रदेश हैं। हमारे यहाँ युवाओं में एक हमेशा रहा देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति बलिदान की एक भावना रही है। छोटी उम्र में ही लोग जो हैं उसमें एक सोच बनी थी कि भाई हम फौज में जाएंगे और फौज में जाकर के नौकरी करेंगे। धीरे धीरे ये चीज़ें, फौज में चूंकि एक समय के बाद आप रिटायरमेंट घर आ जाते हो, युवा अवस्था में भी आप रिटायर होकर घर जा जाते हो, तो पेंशन आधारित उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था देखी जाती थी। हमारे उत्तराखंड में रोजगार का मतलब सिर्फ हम नौकरियों पर ही निर्भर थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने, मोदी की सरकार ने ये प्रयास किया कि नौकरी और रोजगार के अंतर को स्पष्ट करने का प्रावधान किया। जब आप रोजगार करते हो तो रोजगार 100 से शुरू होता है, यानी कि स्वयं से शुरू होता है और ये बढ़ता ही जाता है। तो उत्तराखंड के युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करने का काम इस सरकार ने किया है। एक बहुत बड़ी योजना होम स्टे के रूप में जो योजना लेकर के आई है सरकार। देखिए, अगर आप पर्वतीय क्षेत्र में आपका पास एक घर है तो आप कभी बेरोजगार नहीं हो सकते। आपके जीवन स्तर को उठाने की दिशा में ये योजना एक मील का पत्थर है, जिसे हमारी सरकारों ने लागू करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप राणा जी, महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी समाचार देहरादून की प्रस्तुति उत्तराखंड के समावेशी विकास के लिए क्रांतिकारी प्रयास। सेवा सप्ताह के इस अंक में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।